हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीपीएससी तक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीपीएससी टीचर में पहले पूछा गया है, यानी टीआरई 2 का ये प्रश्न है 40 मार्क्स का ज्योग्राफी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप टीआरई 4 दे रहे हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ से जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। पहला प्रश्न है कि भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है संयुक्त, ऑप्शन बी सार्वजनिक, ऑप्शन सी निजी एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सार्वजनिक। ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो मुंबई में पहला जो कपड़ा मिल था कब स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1854 में। कब किया गया था? 1854 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि भद्रावती लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह कहाँ स्थित है, तो यह कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण है। तो ये छोटा नागपुर का जो पठार है उसी में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर के पठार। और यह छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में? तो ये झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि समताप मंडल की ऊंचाई क्या है। तो समताप मंडल की ऊंचाई क्या होती है, तो यह 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। और इसमें ही जो हवाई जहाज़ होते हैं इसको उड़ाया जाता है। और यह वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण परत भी है, क्योंकि इसमें जो ओजोन लेयर है वो पाया जाता है। और ओजोन नापने की इकाई क्या होती है, तो ओजोन नापने की इकाई डप्सन होती है। तो ओजोन जो पराबैंगनी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है वो इसी लेयर में पाया जाता है, यानी समताप मंडल में भी ओजोन लेयर पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये बार बार पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अटल टनल की लंबाई कितनी है। तो अटल टनल की लंबाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9.02 किलोमीटर। कितना है, तो 9.02 किलोमीटर अटल टनल की लंबाई है। अब की बार जो भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है चेनाब ब्रिज, उसके बारे में प्रश्न आएगा, तो वहां से आप लोग प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई। मुंबई बंदरगाह जो है वह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय राजमार्ग NW1 का नाम दिया गया है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का नाम किसे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलाहाबाद हल्दिया। इलाहाबाद हल्दिया को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का नाम दिया गया है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कौन है, तो सदिया से लेकर धुबरी तक इसको राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 16। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16। कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है, तो 16। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 16 दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए। तो भारत के प्रथम जो कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क था वो था गुवाहाटी से सिलीगुड़ी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी। गुवाहाटी कहाँ है, तो यह असम में है। और सिलीगुड़ी कहाँ है, तो यह पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1855 में भारत के पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिसड़ा में। कहाँ पर किया गया था, तो रिसड़ा में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है लेकिन हम पढ़ के सुनाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1992 में। और यह कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक किसने लिखी? तो इसका लेखक कौन थे? स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शूमाकर। कौन थे? तो शूमाकर थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीमा संगठन बीआरओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सीमा सड़क संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1960 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1972 में। कब किया गया था? 1972 में। वहीं पे पूछ लिया जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो था 1973 में आया था। तो राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1972 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये महुआ का पूजा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठार से आच्छादित है? यानी भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पठार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 27%। पठार कितने पे है? तो 27% पे है। और मैदान पूछ देगा कितने पे है? तो मैदान आपका 43%, 43%, 43% पे क्या है? मैदान है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ऐसे तो दिया रहता है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसमें मिलियन वर्ग किलोमीटर में कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं कि 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का जो अवांछित प्रतिशत क्या है? तो कितना अवांछित प्रतिशत रहना चाहिए? जो वन नीति आया था 1952 में। यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय वन नीति कब आया था? तो उसका राइट आंसर हो जाता है 1952 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत पर वन जो वांछित रूप से वन रहना चाहिए? तो 33%। कितने परसेंट पर? तो 33% पर। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ पिंडों का संकेंद्रण अधिक रहता है? तो जो कंकड़ और पिंडों का संकेंद्रण अधिक रहता है वो कौन सी मिट्टी हो जाएगी? लेटराइट मिट्टी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लेटराइट मिट्टी। इस मिट्टी में चाय और काजू और इन सब की खेती ज़्यादातर होता है लेटराइट मिट्टी में। अगला प्रश्न है कि यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? जब ऊपरी मिट्टी जो होती है वो बह जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे सीट कटाव कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सीट कटाव। जब ऊपरी मिट्टी बह जाएगी उसे क्या कहेंगे? सीट कटाव। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं कि लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी दार्जिलिंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? मध्य प्रदेश में। अगर प्रतिशत में पूछ देगा तो किस राज्य में हो जाएगा? मिजोरम में। अगर पूछ देगा कि भारत के किस राज्य में वन प्रतिशत सबसे अधिक है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। और किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन्य जीव अभयारण्यों का सीमांकन में। वन्य जीव अभयारण्यों के सीमांकन में जो होता है उसमें सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं होता है। लेकिन संयुक्त वन प्रबंधन, इसमें सामुदायिक भागीदारी शामिल होता है। बीज बचाओ आंदोलन, जब आंदोलन होगा तो सभी लोग सामुदायिक भागीदारी सम्मिलित होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन्य जीव अभयारण्यों के सीमांकन में। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 36%। कितना परसेंट होता है? तो 36%।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति कितनी आवश्यकता है। तो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को कितनी जो पेयजल हो आपूर्ति कितनी आवश्यकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 लीटर। यानी एक व्यक्ति को कितनी जल चाहिए, तो 55 लीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 55 लीटर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मुहाना या दहान बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में वर्षा जल को पालर पानी कहा जाता है। तो वर्षा जल को पालर पानी कहाँ पर कहा जाता है, तो राजस्थान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में इसे पालर पानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य ने सभी घरों के छत पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी है। यानी जो वर्षा का जल है उसको संचयन करना अनिवार्य कर दिया गया है सभी घरों के छत पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर, तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस देश में झूम खेती स्लैश एंड बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो किस देश में झूम कृषि को मिल्पा नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्सिको। कहाँ पर, तो मैक्सिको में मिल्पा के नाम से झूम कृषि को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। रक्तहीन क्रांति के आंदोलन का शुरुआत किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे। अगला प्रश्न है कि गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है। तो गन्ना उत्पादन में भारत विश्व के दूसरे स्थान पर है। किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। और भारत के कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता है, तो उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो उत्तर प्रदेश में। और विश्व में भारत का स्थान क्या है गन्ना उत्पादन में, तो दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पूछा था 2019-20 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं कि मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है। तो मैग्नेटाइट में जो होता है लोहा कितने परसेंट होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 70%। उसमें लोहा 70% पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। रत्नागिरी जिला लौह अयस्क जो भंडार है किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में किस राज्य में स्थित है। तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। अगला प्रश्न है कि पार्वती घाटी का भूतापीय संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। पार्वती घाटी भूतापीय संयंत्र कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है कि अधात्विक खनिज कौन सी है। तो इसमें से अधात्विक खनिज कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभ्रक। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।